मुझे ये लग रहा था कि मतलब जो मैंने पढ़ा सुना था उसमें तो यही था ना कि यहाँ जाके चक्र को साफ करेगी तो आपको कुछ अनुभव होगा, आपको कुछ चीजें मिलेंगी, ज्ञान मिलेगा। और फिर उसके बाद जब वो यहाँ पहुंचती है उसके बाद इंसान जो है बुद्ध बन जाता है। और फिर उस बुद्ध बन जाता है और पत्नी मतलब वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। पर मेरे को बहुत ही ज्यादा मतलब नहीं होता, शंका हो रही थी क्या हुआ है। यहाँ से भी चली गई, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने बहुत सर्च किया, कुछ नहीं मिला। बीच में मैंने मेडिटेशन वगैरह सब बंद। हाँ, फिर धीरे से क्या हुआ कि कभी बीमार हुए या फिर स्ट्रेस हुआ, लो मेडिटेशन करते हैं, देखें आगे क्या होता है। तो 1-2 साल के बाद फिर मेडिटेशन करने के लिए बैठे। तो जब मेडिटेशन करने के लिए बैठे तो बॉडी अपने आप जो है मेरी, मतलब अभी तक तो यही हुआ था कि बॉडी ऐसे ऐसे हिल रही थी। और बॉडी में जो मतलब कुंडली की जो सर टाइप का होता है वो उठा, और बैकबोन ऐसे ऐसे हिली थी, इतना हुआ। और यहाँ से जो फटती है, यहाँ से फट गया, इतना मेरे साथ हुआ था। फिर जब मैं ध्यान में बैठने लगी तो ध्यान में बैठने के बाद जो है मेरी बॉडी पोस्चर्स बनाने लगी। कैसे पोस्चर्स बनाने लगी? जैसे मैं ध्यान में बैठी आंख बंद करके और मैंने मंत्र सुनना शुरू किया। अब मैं कुछ भी सुनूं, चाहे मैं मंत्र सुनूं, चाहे मैं मुस्लिम का कुछ सुन लूं, चाहे मैं क्रिश्चियन का कुछ भी सुन लूं, चाहे मैं फिल्मी सॉन्ग सुनूं, अगर मैं आंख बंद करके ध्यान में बैठी हूं तो बॉडी पोस्चर्स बनाने लगी। मेरे बॉडी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप सुन क्या रहे हो, बस आपको ध्यान जैसी पोजीशन में बैठना होता था। आप आंख बंद करके ऐसे बैठ जाइए बस। अब आप कुछ भी सुन रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बॉडी पोस्चर्स बनाने लगी। हाँ, लेकिन जब आप कुछ मंत्र सुनते थे, जैसे मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं कोई मंत्र सुनती थी और भगवान की स्तुति सुन रही हूँ या माता जी का कुछ सुन रही हूँ, तो बॉडी और ज्यादा, मतलब जैसे नहीं एक्साइटेड होते हैं, तो और ज्यादा उस चीज में पोस्चर्स बना रही थी। हाथ ऐसे ऊपर जा रहे थे और इस टाइप का ऐसा, और तरह तरह के पोस्चर्स बन रहे थे। फिर मैंने सर्च कर पता चला कि कुंडली जागृत होने के बाद अपने आप योगा होता है। वो मेरे साथ हो रहा था। अब ये नहीं पता क्यों हो रहा है, तो योगा हो रहा है तो होने दो। तरह तरह के योगासन होते थे तो बॉडी तो फ्लेक्सिबल उतनी है ही नहीं। मैं तो मोटी हूँ और उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है इस एज में। मतलब अभी समझ लीजिए मैं 43 की हूँ और मेरी कुंडली जागरण वही 2018, 2017-18 की बात है जब मेरा कुंडली जागरण हुआ था। और इतनी कम एज भी नहीं थी मेरी तब, बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं थी। और वो कि मैंने बीच में बंद कर दिया ना, तो नहीं तो मुझे बहुत सारे अनुभव होते थे। बीच में बंद करने की वजह से मेरे अनुभव उतने ज़्यादा नहीं है, बट जो भी हैं बहुत, मतलब बड़े बड़े अनुभव हैं। फिर जो है अ, जैसे योगा पोस्चर्स बनने लगे तो मैं करती थी। फिर बीच में बंद कर दिया, टाइम नहीं है योगा करने का, ध्यान में बैठने का। सुबह जल्दी जल्दी काम करो, तब मैं जॉब भी कर रही थी। तो सुबह जल्दी जल्दी काम करो, फिर घर आओ तो फिर लंच का टाइम, फिर थक गए, फिर शाम को रेस्ट किए, फिर शाम को भी काम करना है। तो ध्यान का टाइम नहीं मिलता था, तो ध्यान बहुत कम। तब भी कभी मन किया तो कर लिया, और जब भी बैठो तब योगा पोस्चर्स बनने लगते थे। मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किए तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू करो, ये तो अच्छा होता है। लेकिन तब भी मैंने जो पढ़ा सुना था वो तो ये था कि आप पागल हो सकते हैं। तो धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और मैं इसको धीरे धीरे कर रही थी कि बच्चे बड़े हो जाएं तब मैं इसे कंटिन्यू करूंगी, ताकि तब कोई रिस्क ना रहे। अगर मैं पागल हो जाऊं या माइंडली डिस्टर्ब हो जाऊं तो मतलब मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं रहेंगी कि मेरा कुछ रुक गया है इसके वजह से। कई लोगों का मैंने सुना भी कि ये तो माँ होती है, माँ अपने बच्चे का अनहित थोड़ी ना कर सकती है। बट डर तो रहता ही है ना, एक तो डर था अंदर। फिर मैं बीमार पड़ी एक बार, बहुत भयंकर टाइप का। तो डॉक्टर ने कहा कि जो है इसका तो ऑपरेशन ही होएगा। और मेरी जो बैकबोन की हड्डी थी वो कुछ खसक गई थी या कुछ ऐसा था।
उसका सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज था। उन्होंने कहा अब आपको ये लाइफ टाइम सफ़र करना पड़ेगा, और अब आप ठीक नहीं हो सकते हो, ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन भी कुछ साल तक चलेगा आपका, और उसके बाद जो है फिर आपको कराना पड़ सकता है। ये ठीक नहीं होता किसी का भी, ये पूरी तरह से हट कुछ था, खसक गई थी। मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। तो जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, मेरी बॉडी पोस्चर्स बनाने लगी, योगा करने लगी, और वो वही योगा करने लगी जिससे मेरी वो हड्डी ठीक हो सकती थी। और 1 हफ्ते के अंदर मेरी वो हड्डी ठीक हो गई अपने आप। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं बीच बीच में हुई हैं कि मेरे को कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैंने मेडिटेशन कर लिया तो वो ठीक हो गया। मतलब बॉडी अपने आप को हील करने लगी, ये चीज़ें हुई। यहाँ बीच में मैंने जो एक चीज़ मिस कर दी थी वो ये है कि जिस समय मेरे पेट में कुंडलिनी घूमी थी और उसके बाद ऊपर गया था, उसके नेक्स्ट डे के बाद मेरे यहाँ से जो हुआ, उसके बाद मैं मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। इतना दर्द हुआ था, इतना दर्द कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था और मैं एडमिट थी। और वो दर्द इस तरह का दर्द था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। क्योंकि वही होता है ना कि हम, मेरा कोई गुरु तो है नहीं, कुछ है नहीं, कोई एनर्जी अगर घूम गई है, मतलब हमारे बॉडी में जो चीज सिस्टम काम कर रहा है उसमें कोई अलग चीज आ जाएगी तो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा ना। ऐसे ही कुछ हुआ था। और ऐसे तो मेरे पेट में इतना ज्यादा दर्द हुआ कि जैसे किसी ने मेरे पेट में चाकू घोंप दिया और मेरी बस जान निकलने वाली हो, इस तरीके का दर्द था वो। हम्म, सहन ही नहीं हो रहा था। ये मतलब कुंडली जब मेरे पेट में घूमी थी उसके 1 दिन के बाद ये हुआ, और उसके 1 दिन के बाद ये दर्द हुआ मेरे। और वो दर्द बहुत बहुत गहरा दर्द था, ऐसा लगा किसी ने चाकू मार दिया मेरे पेट में। मैं हॉस्पिटल गई, वहां पे मुझे पेन किलर्स के बहुत सारी इंजेक्शन्स लगे, कोई इंजेक्शन काम नहीं कर रहा था। एक इंजेक्शन काम नहीं कर रहा था कि मेरा दर्द ठीक हो जाए, कुछ भी। वो मैं मतलब सुबह से लेकर शाम तक मैं इतना तकलीफ में थी, इतना तकलीफ में थी कि मेरे मन में ख्याल आने लगा अब तो मृत्यु ही बेहतर है। इस तरह का दर्द था, नॉर्मल दर्द नहीं था। ऐसा था कि बस चाकू आर पार हो रखा पेट के, तलवार। और अब आप मर जाएं वो सुकून होगा, लेकिन ये दर्द बर्दाश्त के बाहर था। इस तरह का दर्द था। पूरे दिन मुझे दर्द होता रहा था, दर्द पूरे दिन। उसके बाद रात होने के बाद धीरे 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 वो दर्द कम हुआ था। तो कोई बहुत आसान नहीं होता ये चीज़ जो हुई थी। बाद में मैंने जो पढ़ा तो पता चला, और भी नॉलेज इकट्ठा की तो मालूम पड़ा कि जब ये, आप बताइए, आपका एक शरीर है, हर चीज़ परफेक्टली काम कर रही है, जो भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो अपने काम कर रहे हैं। अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जो शरीर के, जो जिसको शरीर जानता ही नहीं है, शरीर की भी तो ना अपनी नॉलेज हो या जो भी काम कर रहा होता है, उसमें कुछ अलग सा आ जाए तो कुछ तो डिस्टरबेंस हो ही गई ना बॉडी में। तो वो चीज़ था, बहुत पेन था। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि जो है माइंड लेवल पे क्या हुआ था, कैसे डिस्टरबेंस हुआ था। और फिर लाइफ धीरे धीरे आसान होने के बजाय और टफ हो गई थी, हो गई है। कुछ ऐसा नहीं, मतलब लाइफ बहुत स्मूथ नहीं रहेगी, चीज़ें और ज़्यादा कठिन हो गई, और ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई सिचुएशंस। कुछ अच्छा नहीं हुआ था। ये क्यों हुआ ये मेरे अब समझ में आता है। ये इसलिए हुआ था क्योंकि अब आप जो है, आपके जो, जब तक आपको तकलीफ नहीं मिलती है आप जो है सही डायरेक्शन में चलते ही नहीं है। आप तो जो खुशी में जी रहे होते, बस खाया पिया घूमा और जो है मूवीज देखी, सीरीज देखी, इसी में हमारी लाइफ जाती है। हम कभी ये तो सोचते नहीं कि हम बैठेंगे और 1 घंटे बैठ के भगवान जी का ध्यान करेंगे। मैं आज भी नहीं कर पाती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ मेरे साथ जो हुआ है ये मुझे मोक्ष दिला देगा। तो पहले तो मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए था ना, मुझे मोक्ष क्यों चाहिए। अब आप कह, मैं सुनती थी लोग कहते लोग साधना कर रहे हैं कि उनको मोक्ष चाहिए। तो मैं सोचती थी मुझे मोक्ष लेके क्या करना है। मोक्ष का मतलब है कि अब आपका दोबारा जन्म ही नहीं होगा। तो मुझे जन्म ही नहीं होगा तो मुझे तो कोई एक्सपीरियंसेस ही नहीं होंगे, तो मैं क्या करूंगी ऊपर बैठ के, है ना। और अगर आप जाके ऊपर बैठे रहेंगे, मैं तो, मुझे ऊपर बैठ के करना क्या है। मुझे तो यहाँ पे मजा आ रही है लाइफ में। कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, हम घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, दोस्त है, फ्रेंड्स है, इन सब में मजा आ रहा है। मोक्ष में क्या मजा आएगा।
फिर मुझे धीरे धीरे पता चला मोक्ष वो नहीं होता है कि हम जाके ऊपर बैठ गए हैं, अब हम पैदा ही नहीं होंगे। मोक्ष होता है कि अब आप हर चीज से अवेयर हैं कि ये जो दुख आया है, ये जो दुख है और ये जो सुख है, ये किस लिए है, और इसका कोई विशेष महत्व नहीं है इन दुख का और इन सुख का। जब हम इस चीज को सही तरीके जान, आपने बता दिया, लोग ने सुन लिया, हमारे अंदर कितना गया है, हम उसको समझ कितना पाए हैं। जब हम इस चीज को सही से समझ जान लेते हैं और उस चीज को जीने लगते हैं, वो मोक्ष होता है। तो मुझे समझ में आया, हाँ इसलिए मोक्ष जरूरी है। तो पहले तो यही बताना चाहिए ना कि आपको मोक्ष चाहिए, क्यों तो लोगों को मोक्ष ही नहीं चाहिए ना। आपने बता दिया है कि आप जो है मर के ऊपर चले जाएंगे, अब आपको दोबारा पैदा ही नहीं होना, ये मोक्ष है। तो भाई मुझे पैदा ही नहीं होना, तो मुझे सुख कहाँ मिलेगा? ऊपर बैठे बैठे कौन सा सुख? सुख तो यहाँ पर है, अच्छा खाना है, पीना है, घूमना है, फ्रेंड्स है, मूवीज है, सीरीज है। ऊपर कहाँ मूवीज और सीरीज होगी? तो मुझे मोक्ष चाहिए ही नहीं था। ये सब चीज़ें थी जो मेरे साथ थी। और मुझे कोई कहता था, मैं सुनती थी ना लोगों का कि मुझे मोक्ष चाहिए, वो साधना कर रहे हैं उनको मोक्ष चाहिए। हम मुझे लगता है कि अब ये इसलिए साधना कर रहे हैं कि इनका जन्म ही ना हो। सोचिए, हमें अपना पूर्व जन्म जानने में कितना इंटरेस्ट रहता था। अच्छा मैं ये थी, अच्छा मैं वो थी, तो कितना मजा आता है। अब आप कह दो कि अब आप आगे पैदा ही नहीं होगे, तो मतलब मैं पैदा नहीं होंगी, मतलब मैं खत्म हो गई, है ना? तो ये आधा अधूरा ज्ञान है। और इसलिए मुझे लगता था कि मुझे मोक्ष वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो मैं साधना भी क्यों करूंगी, मैं क्यों ध्यान में बैठ के मोक्ष चाहिए मुझे? ये सब चीज़ें थी मेरे साथ। तो मेरी बातें आगे भी आपके साथ कंटिन्यू रहेंगी। ये मेरी जो कुंडलिनी जागरण के बारे में थी और जो मैं सोचती हूँ उसके बारे में थी। आगे मैं अपने और भी टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। मैं किस चीज़ के बारे में क्या सोचती हूँ, मेरी क्या राय है, आप भी अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद।